हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग रोज़ कवर करते हैं मैथ के ट्रिक की, जो कि दोपहर में 12 बजे होता है और हम लोग रोज़ इसको कवर करते हैं। यह लेखपाल, सुपर टेट, यूपी पुलिस, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन में कौन से क्वेश्चन हैं और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक गाँव की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष में 10% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? एक गांव की जनसंख्या है, पहले वर्ष बढ़ रही है, दूसरे वर्ष फिर से घट जा रही है और तीसरे वर्ष फिर ऐसे बढ़ जा रही है। ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है और ये तीसरा वर्ष है। अब बताना है कि ये 3 वर्ष बाद जनसंख्या यहाँ से शुरू हुई थी, 3 वर्ष बाद यहाँ से यहाँ तक की जनसंख्या कितनी होगी? आइए इसको लगाते हैं। इसमें हम कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। खास करके ये सेशन लेखपाल के लिए डेडिकेटेड है। तो आप जो है, यदि लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर देखें और वॉच करें और इसको नोट करें। आइए इसको लगाते हैं। क्या करना होगा? जनसंख्या कितनी है? 10,000 है, तो 10,000 आप लिखिए। और जनसंख्या अपने आप में 100% होती है। 10% पहले पर बढ़ रही है, 100% थी, 10% बढ़ी पहले साल, तो कितना हो गई? 110 हो गई। इसी तरह से हम लोग इसको लगाएंगे। तो पहले वर्ष कितनी हो रही है? 110 हो रही है, बटे 100 करिए। और दूसरे वर्ष क्या हो रहा है? दूसरे वर्ष यहाँ लिखा हो कि 20% कम हो रहा है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 80। तो दूसरे वर्ष कितना हो गया? 80 बटे 100। अब तीसरे वर्ष क्या होगा? तीसरे वर्ष फिर से 30% क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो 100 + 30 130 हो जाएगा। तो 130 बटे 100 करिए। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, काट लेना है। तो 2 जीरो और 2 जीरो, ये हो गया। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, ये ख़त्म हो गया। फिर से ये यहाँ से 1 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो नीचे ख़त्म हो गया। अब बचा है 13 गुणे 8, 110 गुणे 8 गुणे 13 बचा है। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे आप? 110 गुणे 8 करेंगे और गुणे 13 करेंगे। ठीक है। इसको जब 11 होता है 88, यानी कि 880 और गुणे 13। इसको जब आप गुणा करेंगे तो यह निकल के आएगा 11,440। 11,440 निकल के आएगा। जब इसको आप गुणा कर लेंगे, मैंने गुणा किया था तो कर भी लेते हैं। 13 बटे 104 को 4 हासिल 10, 13 बटे 104 और 10 114 और 0, यानी कि 11,440। फिर से देख लीजिए, 13 बटे होता है 104 को 4 हासिल 10, 13 बटे 104 और 10 114 मैंने लिख दिया और 1 जीरो यहाँ पर लिख दिया। 11,440 उस गांव की जनसंख्या होगी 3 साल बाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोबारा एक बार देखिए, गांव की जनसंख्या थी 10,000। पहले वर्ष बढ़ी 10%, तो हमने किया 110 बटे 100 कर दिया। दूसरे वर्ष 20% कम हो जा रही है, तो हमने किया 80 बटे 100। तीसरे वर्ष 30% बढ़ जा रही है, तो हमने किया 130 बटे 100। इसे हमने सॉल्व किया तो आया हमारा 11,440, यानी कि 3 वर्ष में वो जनसंख्या, यहाँ से पहले वर्ष से 3 वर्ष में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 11,440 हो जाएगी। और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। 2 व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, 30% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं तथा जीतने वाला व्यक्ति मान्य मतों का 60% मत प्राप्त करता है तथा 2828 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना। अब मान लीजिए टोटल मत कितना था? 100% था। 100% में 30% क्या हो गया? अमान्य हो गया। बचा कितना? 70%। अब इसी 70% को आपको 100% मानना है, तो ये रहा 70%। अब 70% में कितना हो गया? 60% क्या होता है? वो प्राप्त करता है 60%। और दूसरा कितना प्राप्त करेगा तब? तो दूसरा प्राप्त करेगा 40%। ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 20%। अब इस 20% का मान कितना दिया हुआ है? 28 और 28, यानी कि 60% और 40% का जो अंतर होगा वही तो होगा जो जीतेगा। तो हम 70 का जब 20% निकालेंगे, 70 का 20% निकाल लीजिए। 70 का 20% ये कितना आएगा? ये किसके बराबर है? ये 2828 के बराबर है, यानी कि 7 दूनी 14। 14 का मान कितना है? तो 14 का मान है 2828। 14 का मान कितना है? 2828 है। ठीक है। आपको कितना निकालना है? 100% का मान आपको निकालना है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2828 गुणे 100 बटे 14। इतना कर लीजिए, काटेंगे। 14 दूनी 28,
जीरो 14 202 गुणे 100, यानी कि यहाँ पर करिए 202 गुणे 100। इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 20,200। और जो वो उम्मीदवार था वो कितना वोट पाया था, 20,200 वोट पाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा देखिए, 30% मत अमान्य हो गए, 100% मत पड़े थे, तो 70% मत बचे। तो 70% को हमने 100% मान लिया, तो 70 में से 60% एक जो पाया है, जो जीता है, और दूसरा पाएगा 40%, ये हार गया है, ये जीत गया है। इन दोनों का अंतर है 20%, और इस 20% का मान ही दिया है 2828, यानी कि 70 का 20% निकालने का आएगा 14। 14 का मान कितना, 2828। हमको 100% का मान निकालना है, तो 20,200 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रघु एक खिलौने को 45 रुपये में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सॉरी, यानी कि जो 45 रुपये है वो किसका है, क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान है। 100% का मान कितना है, 45 है, तो वो लाभ कितना प्राप्त कर रहा है, 15%। तो 115%, यानी कि इसका मान हमको बताना है। क्या हो जाएगा, 115 और गुणे 115 गुणे 45 बटे 100 करिएगा, तो 5 दूनी 10, 20 बार में कटेगा, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 बार में कटेगा। फिर 5 चौके 20 और 5 9 45। 23 गुणे 9 करेंगे, 23 गुणे 9 करेंगे तो आएगा 9 3 27, 7 हासिल 2, 9 3 18 और 2 20, 207 बटे 4। इसको काटेंगे, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पचे 20, 51.75 रुपये उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, 100% क्रय मूल्य होता है, वो था 45, 15% का लाभ ले रहा है क्रय मूल्य पर, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115। 115% का वैल्यू निकालेंगे तो 115 गुणे 45 बटे 100 करेंगे। इसको जब काटेंगे तो आएगा 207 बटे 4। फिर इसको काटेंगे तो आएगा 51.75 रुपये उसका विक्रय मूल्य था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए, धन्यवाद।